नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। टीएमसी के 3 सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरीद लिया है और खरीदने के बाद बहुत बड़ा इनाम दे दिया है। दोस्तों, देश में एक अलग लेवल का ट्रेंड चल रहा है विपक्ष के नेताओं को खरीदने का, ईडी सीबीआई की धौंस दिखा करके उन्हें पार्टी में शामिल करने का। क्या भाजपा का औचित्य खत्म हो रहा है? क्या भाजपा का करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है? क्या भाजपा को जनता पसंद नहीं करती है? अब सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त से ही क्या अब बीजेपी की सरकारें चलेंगी? दोस्तों, है ना अजीब बात। कितनी अजीब बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का पैसा, हम सभी लोगों की मेहनत कमाई का पैसा मोदी जी सांसद और विधायकों को खरीदने में लगा रहे हैं। है ना हैरान करने वाली बात। देश का विकास नहीं है, देश का विनाश हो रहा है। बार बार सुप्रीम कोर्ट से मांग की जा रही है कि ऐसा नियम बनाइए, अगर कोई नेता किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा, उसे अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी। यह कौन सी बात हुई कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा, जीत गया और जीतने के बाद वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गया। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि टीएमसी को खत्म करने का प्लान मोदी जी ने बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए और लगभग खत्म कर दिया गया है। केवल 10% कंट्रोल ममता बनर्जी के पास है अपनी पार्टी का, बाकी बागी सांसदों और विधायकों ने पूरी पार्टी हाईजैक कर लिया है। यहां तक कि मोदी का समर्थन करने वाले गुट में वो सांसद विधायक शामिल हो गए। लेकिन जरा गौर फरमाइए, ये खबर आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। ये खबर किसी को भी रास नहीं आएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दूसरे सांसदों को, विधायकों को चुरा चुरा कर क्या सरकार चलाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी का जनता से भरोसा उठ गया है? क्या नरेंद्र मोदी को यह पता चल गया है कि जनता उनके साथ नहीं है, इसीलिए किसी दूसरी पार्टी के सांसद और विधायकों को खरीद लो और सरकार चलाओ? क्या यही रणनीति अपनाई जाएगी? ईडी सीबीआई की धौंस दिखा करके बड़े बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा। राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी के कितने खास थे, एक पल एक ऐसी खबर चली थी जिसमें कहा गया था कि शायद अरविंद केजरीवाल अपनी बेटी की शादी राघव चड्ढा से कर दें। इतने करीब थे राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के। लेकिन ईडी सीबीआई जब दरवाजे से निकली ना, तो राघव चड्ढा भी फिसल गए और राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो गए। यानी कि मोदी जी की ईडी और सीबीआई में इतनी ताकत है। भाई, स्वाभाविक है, कोई भी नेता दूध का धुला नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी गलतियां तो नेताओं से हो ही जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि ईडी सीबीआई भेजकर उन्हें डरा धमकाकर पार्टी में शामिल कर लिया जाए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, जागरण अखबार में खबर भी छप गई है और लिखा भी है, बीजेपी में शामिल होते ही तीनों पूर्व टीएमसी सांसदों को मिला इनाम, दिया राज्यसभा का टिकट। देखिए यहां पर, जैसे ही टीएमसी के तीनों पूर्व सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन की, जैसे ही बीजेपी का चोला पहना, जैसे ही कमल हाथ में पकड़ा, मोदी जी ने तीनों को राज्यसभा का टिकट दे दिया। गौर फरमाइए, बीजेपी ज्वाइन करते ही तीनों को राज्यसभा का टिकट दे दिया, यानी राज्यसभा का सांसद बना दिया एक हिसाब से। देखिए लिखा भी है खबर में, 3 पूर्व तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में उन्हें आगामी राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है, जहां उनकी जीत निश्चित मानी जा रही है। लिखा भी है, बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। हाल में तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले तीनों पूर्व राज्यसभा सदस्यों सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक ने गुरुवार को भाजपा का दामन थाम लिया है। तृणमूल के तीनों पूर्व नेताओं ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार व पार्टी में बगावत के बीच तीनों नेताओं ने पिछले महीने राज्यसभा की सदस्यता और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। यानी कि राज्यसभा के सांसद थे, इस्तीफा दे दिया, पार्टी में बड़े नेता थे, इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद अब बीजेपी में शामिल हो गए। और शामिल होते ही जैसे उन्होंने बीजेपी की शपथ ली, वैसे ही उनको राज्यसभा का टिकट भी मिल गया। भाजपा ने उन्हें राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बना दिया। देखिए लिखा भी है, इधर पार्टी में शामिल होने के कुछ घंटे बाद ही भाजपा ने देर शाम तीनों को
बंगाल में राज्यसभा की खाली हुई 3 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। तीनों के इस्तीफे के चलते राज्यसभा की खाली हुई 3 सीटों पर 24 जुलाई को उपचुनाव भी होना है। चुनाव आयोग द्वारा तीनों सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी किए जाने के 2 दिन बाद ही तीनों भाजपा में शामिल हुए हैं। बंगाल विधानसभा में भाजपा की संख्या बल के हिसाब से तीनों की जीत तय मानी जा रही है। बंगाल में भाजपा विधायकों की संख्या 208 है। राज्यसभा की एक सीट के लिए 69 से 70 विधायकों के वोट की जरूरत है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद सीधा इन्हें राज्यसभा का टिकट दे दिया गया, इन्हें राज्यसभा का सांसद लगभग बना दिया गया है। लिखा भी है, बताते चले कि इससे पहले तृणमूल के 28 में से 20 लोकसभा सदस्य पहले ही काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में शामिल होकर एनडीए का घटक दल बन चुके हैं। दूसरी तरफ बागी गुट के नेता श्रीपद बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल के 80 में से 60 से ज़्यादा विधायक अलग गुट बनाकर ममता बनर्जी से अलग हो चुके हैं। मालूम हो कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब तृणमूल छोड़ने वाले नेताओं को दल में शामिल किया गया है। इस दल बदल के बाद भाजपा का अच्छी तृणमूल वाला पुराना राजनीतिक सिद्धांत एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से देश का माहौल खराब कर रहे हैं, जनता पर विश्वास ना करके बाकी सांसदों और विधायकों पर विश्वास कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो खेल नरेंद्र मोदी खेल रहे हैं एक बार उनके साथ भी ऐसा ही खेल खेला जाएगा। जब बड़ी संख्या में दूसरे दल के विधायक सांसद बीजेपी में आएंगे, उसी दिन बीजेपी के विनाश का इतिहास लिखा जाएगा। जब एक साथ पलटी मार देंगे, जितने भी बागी हैं अगर एक साथ पलटी मार देंगे तो जरा सोचिए बीजेपी का क्या होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी इस समय अपने कोहिनूर खो रहे हैं और दूसरे दल के भगोड़ों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, उन्हें बड़ा बड़ा पद दे रहे हैं, उन्हें इज्जत सम्मान दे रहे हैं और अपने नेताओं की कदर ही नहीं करते मोदी जी। उन्हें लगता है कि जो बना बनाया है उसे ले लो। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर किसी दिन सबने पलटी मार दी, सबने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, तो बीजेपी का क्या होगा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप लोग ये सोच सकते हैं कि जिस दिन बीजेपी में विपक्षी सांसद और विधायकों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, उस दिन बीजेपी का क्या हाल होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।